आप अपने जीवन में कैसी भूमिका निभाओगे भाई, क्योंकि अपने जीवन में कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे करना क्या है, पाना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं बनना क्या चाहता हूँ, उसके लिए गोल डिसाइड ही नहीं किया है तो आप कैसे क्या कर पाओगे। किसी व्यक्ति के जीवन में गोल है, पहली बात, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके जीवन में गोल नहीं है, उसका जीवन ही गोल गोल है, वो चारों तरफ नाच रहा है, वहीं पर घूम कर रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है कि हम इधर बढ़ें कि इधर बढ़ें, डाउट में जी रहा है कि इधर बढ़ें कि इधर बढ़ें, यानी इसको कहते हैं डायरेक्शन लेस। और यही डायरेक्शन को पाने के लिए हमें गोल डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने गोल डिसाइड किया तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई, हाँ मुझे अब इस दिशा में आगे बढ़ना है, पूरे जान पूरी मेहनत पूरे एफर्ट के साथ बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, कब क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाला जाने। हमारा पहला काम है निकल पड़ें, पहला काम है चल पड़ें, क्योंकि चलना हमारा काम है, मुश्किल आए ना आए कोई मतलब नहीं है। हमने अपने जीवन में गोल का महत्व को जाना तब पता चला कि हाँ इतना बड़ा महत्व होता है कि जब हम गोल एक सेट कर लेते हैं अपने जीवन में तो 50% सक्सेस आपको तत्काल मिल जाती है और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, आधी से ज़्यादा टेंशन तत्काल वहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस तब प्रॉब्लम पर नहीं रहता, आपका ध्यान गोल पर हो जाता है, और जिस चीज़ पर आपका ध्यान होता है वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आती है। इसीलिए कहते हैं कि गोल डिसाइड कर लो भैया, क्या पाना है, कैसे पाना है, कब पाना है, बिना गोल के कुछ नहीं होने वाला। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोल क्या है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो आप पाना चाहते हो उसी को लक्ष्य कहते हैं। अब ये बात आपको अगर नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए तो आप पता नहीं कौन से व्यक्ति हो, कहाँ से आए हो, ये तो मुझे भी नहीं पता। सबको पता है कि लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए, यानी जो आपकी इच्छा, जो आप बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो उसी को पाने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि गोल डिसाइड करने की ज़रूरत हमें क्या है। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। इसका जवाब ये है ना कि जब आप घर से बाहर निकलते हो कोई सामान लाने के लिए या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए या सब्जी कोई खरीदने के लिए निकलते हो, यानी घर से निकलते वक्त आपको पता होता है किस व्यक्ति से मिलना है, कहाँ जाना, क्या करना है, यानी आपने गोल डिसाइड किया। भले आपको पता ना हो पर आपने किया, इनडायरेक्ट रूप से किया, इसे कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। इसी में अगला पॉइंट है कि निश्चित कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, निश्चित कर लीजिए, यानी आपको कन्फर्म होना चाहिए मुझे ये चीज़ पाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको कोई किताब खरीदनी है तो किताब खरीदने के लिए आप किताब वाली दुकान पर गए, अब वहाँ पर जाकर आपने किताब मांगा, किताब खरीद लेकर आ गए। बाई चांस आपको किताब वहाँ पर नहीं मिलती है तो दूसरी दुकान पर जाओगे, वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो तीसरी दुकान पर जाओगे। लेकिन आपका निश्चय अगर पक्का है तो आप 3-4 दुकान पर, 5-6 दुकान पर जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर और आपको मनपसंद आपकी पुस्तक को मिल जाएगी। लेकिन आपका निश्चय ये पक्का था कि मुझे वही किताब चाहिए तो आप 3-4-5-6 दुकान पर भी गए। भले आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ा, लेकिन कहते नहीं कि लगातार एफर्ट से और मेहनत से जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो इसे कहते हैं गोल डिसाइड का महत्व। और यहीं से एक आप फार्मूला बना सकते हो कि कंटिन्यूअस एफर्ट प्लस हार्ड वर्क के साथ अगर कोई भी काम हम करते हैं तो 110% आपको सक्सेस मिलती है। ये पूरे ब्रह्मांड, ये प्रकृति का भी नियम है। अगला पॉइंट ऐड करिएगा कि बिना निशाना साधे तीर चलाओगे तो बेकार ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा काम हमें क्यों करना, क्यों हम ऐसा काम करें जिस काम का कोई लक्ष्य ना हो, और जिस काम का कोई लक्ष्य नहीं उसका कोई परिणाम भी नहीं आता है। तो काम वो करना जिसका आप लक्ष्य बना सको, जिससे आप अच्छे से बढ़िया वाला रिजल्ट प्राप्त कर सको। कहते नहीं कि चोट वहाँ पर करो जहाँ से आपको परिणाम मिले। ऐसा अगर आप असमंजस में पढ़कर काम करोगे तो सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जहाँ पर डाउट आ गया तो वहाँ पर सफलता नहीं मिल सकती। ना जीत सकने की भावना, इसको अंडरलाइन करिए, ना जीत सकने की भावना से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए आप अपना गोल पहले बनाइए, फिर उसमें जीत का संकल्प, जीत की भावना को उसमें डालिए, फिर आप काम करना शुरू करिए तो 110% सफलता मिलकर रहेगी। ये भी प्रकृति का नियम कहता है। और अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है कि हम कौन सा गोल चुने, कैसा लक्ष्य निर्धारण करें, मुझे कुछ पता नहीं है, क्या लक्ष्य बनाएं, हमको कुछ बताइए आप। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन सा लक्ष्य बनाएगा। भाई आपको क्या पाना है या तो आप जानते हो, तो नॉर्मल बात है, तो उसी से रिलेटेड लक्ष्य को बनाना है। हालांकि कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा, लक्ष्य को डिसाइड करते वक्त अपने ज्ञान के, अपने अनुभव और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लक्ष्य का चुनाव करिएगा। आप ये मत भूलिए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ लक्ष्यों का ढेर है, पूरा खजाना खुला पड़ा है। चाहे जिस क्षेत्र में, खेल जगत में, क्रिकेट के जगत में, नेतागिरी में, राजनीतिक क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र है, उसमें आप जा सकते हो। वैज्ञानिक बनिए, व्यवसाय करिए, जॉब नौकरी करिए, कुछ भी
अपने पैशन के हिसाब से आप काम कर सकते हो और अवसर की कमी ना तो थी, ना है, न रहेगी, क्योंकि बहुत सारा अवसर है। देश ही हमारा इंडिया है, इंडिया इज़ पावरफुल कंट्री। बस आज की वीडियो में इतना। इस वीडियो में केवल मैंने यही बताया कि गोल का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस एक ऐसी चीज़ है जबकि जब तक हम इंपॉर्टेंस को नहीं जानते तब तक कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो गोल का इंपॉर्टेंस आपको आज पता चल गया। अब स्मार्ट गोल को कैसे बनाना है, स्मार्ट गोल को कैसे अचीव करना है, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिए। उस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही जानदार शानदार वीडियो मिलने वाली है आपको। अगली वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।